अर्ज किया है कि अजब हालात हैं, पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। सुने, जुड़ जाए दोस्तों। अजब अजब हालात हैं, पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है, और जरा सा मुस्कुराने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अजब हालात हैं, पहचान अपनी। बात को क्या कहने हैं, दोबारा पढ़ दें। हाजिर करता हूँ एक बार मजमा, जरा मुझे एहसास करा दे। आप अच्छी शायरी सुनना चाहते हैं, यकीन जानिए आज आपके एहसासात की तर्जुमानी होगी कि अजब हालात हैं, पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है, जरा सा मुस्कुराने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्या कहने दोस्तों, यकीन जानिए आज जो आलमी सतह पर जो फिलिस्तीन के हालात हैं हम जानते हैं, लेकिन हमें ये यकीन भी है कि ऊपर से आसमान से जब नतीजे आएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर नतीजे आने वाले। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने चाचा। कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। क्या कहने सुलगती आग को जिंदाबाद। आपकी तालियां कमजोर है भाई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। तू उनको मौत से हरगिज़ डरा नहीं सकता, शहीद होने को जो जिंदगी समझते हैं। बहुत 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 हाजिर कर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर से एक बार आप तालियां बजाएं। ये हाजिर करता हूँ दोस्तों, बस इस तरह सुन लें एक तरफ कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। तू उनको मौत से हरगिज़ डरा नहीं सकता, शहीद होने को जो जिंदगी समझते हैं। सुभान अल्लाह। उनको मौत से हरगिज़ डरा नहीं सकता। मैंने देखा मीडिया का रोज, हमारा हिंदुस्तानी मीडिया, भोंपू मीडिया जो प्रचार कर रहा है इस वक्त, इतने तबाह हो गए, ये हो गया। यकीन जानिए, जी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपके लिए भी पढ़ूंगा आपके लिए भी, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत मैं सुनाता हूं आपको। अर्ज किया है कि फसल उन लहलहाते खेतों की, फसल उन लहलहाते खेतों की काटने से भी कट नहीं सकती। फसल उन लहलहाते खेतों की काटने से भी कट नहीं सकती, और जिन पे रब की खुसूसी रहमत हो उनकी तादाद घट नहीं सकती। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, क्या कहने। जी हाजिर करता हूँ कि फसल उन लहलहाते खेतों की काटने से भी कट नहीं सकती, और जिन पे रब की खुसूसी रहमत हो उनकी तादाद घट नहीं सकती। उनकी तादाद, एक हिंदुस्तान में भी ख्वाब देखा जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ख्वाब देखना सिर्फ बेईमानी है, दीवानगी है ना। क्योंकि मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, एक आवाज उठती है कि हिंदुस्तान छोड़ दो। चलिए छोड़ देंगे, लेकिन एक सवाल छोड़ के जाते हैं। सुने दोस्तों, इसमें जो रदीफ है उसका मजा लें कि जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों। आखिरी तक जुड़ जाए, एक बार जुड़ जाए, एक बार। क्या कहने कि जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों, मेरा दावा है फिर एक दिन बहुत पछताओगे मित्रों। जो अपनी हर चौथे मिसरे पर तायीद करें आप, जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों, मेरा दावा है फिर एक दिन बहुत पछताओगे मित्रों। और हमारे खैर मकदम के लिए तो घर हजारों हैं,
जाओगे जिंदाबाद जिंदाबाद। दोबारा पढ़ते हैं। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों, मेरा दावा है फिर एक दिन बहुत पछताओगे मित्रों। और हमारे खैर मकदम के लिए तो घर हजारों हैं, अगर तुम पर पड़ी तो तुम किधर को जाओगे मित्रों। ये शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर पैसा नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ले लीजिए। अगर तुम पर पड़ी तो तुम किधर को जाओगे मित्रों। जी मोहब्बत, यकीन जाने इसी मोहब्बत से दुनिया और पेट चलता है ना। मुझे वो मिसरे याद आते हैं, अरशी साहब कहते हैं हर एक बात बड़ी सादगी से हम डरते नहीं सिवाय खुदा के किसी से हम। वो शायरी जो मीर को रोटी न दे सकी, दौलत कमा रहे हैं उसी शायरी से। हाँ क्या ये दोस्तों, ये आदमी का खुलूस है। देखें हमारे असलम साहब ने हार पहनाया, एक शेर की एक किताब की फरमाइश की, अर्ज किया कि मायूसी मजहब इस्लाम में कुफ्र है, हमें मायूस नहीं रहना है। देखें चचा खास तौर से सुने, अर्ज किया कि रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा। बदला बदला सा लग रहा है ना अब हिंदुस्तान में। हाँ कि रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा, जुल्म का सूरज ये आखिरकार ढल ही जाएगा। कि रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा, जुल्म का सूरज आखिरकार ढल ही जाएगा। ओ गम न कर ए तख्ते हिंदुस्तान तेरी पुश्त से, वो अटल जब टल गया तो ये भी टल ही जाएगा। गम न कर गम न कर ए तख्ते हिंदुस्तान तेरी पुश्त से, वो अटल जब टल गया तो ये भी टल ही जाएगा। फिर पढ़ूं, हाजिर करता हूं शुक्रिया। कि रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा, जुल्म का सूरज आखिरकार ढल ही जाएगा। और गम न कर ए तख्ते हिंदुस्तान तेरी पुश्त से, वो अटल जब टल गया तो ये भी चल ही जाएगा। 2024 बहुत करीब है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आइए और 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। ये हुकूमत क्या होनी चाहिए देखें। अर्ज किया कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी। कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। सुने क्या हो रहा है दोस्तों, जुड़ जाए। सुनिए सुनिए 2 से 3 मिनट और आपके। कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर भाई आप सबका मुस्तकबिल आगे है, पीछे तो देखना नहीं, आगे देखिए। आप जहां वहीं बैठ जाइए। बैठ जाइए दोस्तों, बैठिए बैठिए। जब भी कोई आपको इंसान को मिल्लत को जब जब जोड़ने का काम हुआ है, हमेशा कहीं ना कहीं से शगुफा उठा और लोग पीछे की तरफ जाते हैं। आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल आगे। सुने दोस्तों, जुड़ जाए दोस्तों आज। कि रुख सियासत की हवाओं का बदल, ये पढ़ क्या रहा था मैं। हाँ, शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत, शराफत कि शराफत, ज़र्फ, शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। और इसी कबील के 4 मिसरे पढ़ता हूँ। देखें, मैं शेर पढ़ूंगा, इंशाल्लाह आप किरदार तक पहुंचेंगे। अर्ज किया है कि फरेबो मक्र से मुंहजोर शिकारी बनकर,
फरेबो मक्र से, सुनिए जजा जान, सुनिए सुनिए, थोड़ी देर बाद बात कर लेना, आपके लिए पढ़ रहा हूं कि फरेबो मक्र से मुजोर शिकारी बनकर उसने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। फरेबो मक्र से मुजोर शिकारी बनकर उसने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। और 313 रहे हो या 72, लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। 313 रहे हो या 72, लेकिन 313 रहे हो या 72, लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर, हमने इमदाद नहीं मांगी। और हुव्वुल वतनी के 2 किताब पढ़ के आपकी ज़हमत तमाम को, बड़ी तवील फहरिस्त है, सुने। अर्ज किया है कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ जिंदाबाद गोलियां नहीं चलती। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ इस तरह एक बार इस मुशायरे के लिए, जावेद साहब की मेहनतों के लिए, उसामा साहब की मेहनतों के लिए पूरा ताली बजा दें कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। और तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पर यहाँ गोलियां नहीं चलती। और दोस्तों, हुव्वुल वतनी जरूरी नहीं कि सरहद पे सर कटा देने का नाम है। हुव्वुल वतनी हमारी इस तरह भी जाहिर होती। सुने, हम पूरा हिंदुस्तान का सफर करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के हालात आपके सामने हैं, और दिल्ली में कौन है, यूपी में कौन है, सब जानते हैं। सुने, इशारे में शायरी के पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं। सुन ले दोस्तों, चौथे मिसरे में कोई बात हो गई कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं। और हमको भारत से प्यार है, वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। हमको भारत से प्यार है, वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। जी हाजिर करता हूँ कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं। हमको भारत से प्यार है, वरना हम भी तलवारें बांट सकते हो। आखिरी एक मतला पढ़ता हूँ। बहुत शायरी आपने हालात हाजरा पर सुनी होगी। अर्शी साहब लोग कहते हैं हमने ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दी, लाल किला दिया, ये दिया हिंदुस्तान को। लेकिन इस तालिबे इल्म ने, सदर साहब, 2 मिसरों में बात पूरी करने की कोशिश की कि हमने क्या दिया हिंदुस्तान को। आखिरी एक मतला पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। आखिरी एक मतला सुने कि मीर की गजलें, दाग का लहजा, गालिब का दीवान दिया है। क्या सानी मिसरा लग गया हो तो डाइस से भी सबकी दुआएं चाहूंगा साहब कि मीर की गजलें, दाग का लहजा, गालिब का दीवान दिया है। अरे पत्तल में खाने वालों को हमने दस्तरखान दिया है। बहुत